अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। तो आज हम जिस 10th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर जो पहला है उसका नंबर जो है वो है 9, दैट इज केमिकल एक्विलिब्रियम। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपके ज़हन में ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि इस चैप्टर से कितने लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं, हमने किस तरह करने हैं। तो आज मैं आपको सब बताऊंगा, ठीक है। इस चैप्टर के जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो इस चैप्टर के टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जिसमें से पहला नंबर ये है। इसमें आ जाता है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये इतना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इतना भी इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ना इतना लेस इम्पोर्टेंट है। आ भी जाता है, नहीं भी आता, तो ये है भी इजी, आप इसे मैनेज कर सकते हैं। तो ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम दूसरे की तरफ चलते हैं। ये है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप याद कर ले तो मैक्सिमम ये आता है। तो इस चैप्टर से अगर आप ये याद कर लेते हैं तो आपका तकरीबन लॉन्ग क्वेश्चन इतने, मतलब बाकी भी करने हैं, लेकिन अगर ये हो जाता है तो आपके 50% चांसेस है कि इस चैप्टर से आपका लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। पहला पार्ट वो था, और नेक्स्ट ये आ जाता है हमारे पास। ये लास्ट तक बस यही अपने लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, डेट इज लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 एंड द डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये मैंने अलहदा भी लिख दिया है, लेकिन कभी कभी ये उसके साथ भी आ जाता है, लॉ ऑफ मास एक्शन के साथ भी आ जाता है, ठीक है। तो आपने दोनों को इकट्ठा ही याद कर लेना, ये भी इजी है। तो कभी कभी एक्स वो डेरिवेशन भी पूछ लेते हैं साथ में क्वेश्चन के, लॉ ऑफ मास एक्शन के। तो आपने लॉ ऑफ मास एक्शन को भी याद रखना है और इसे भी याद रखना है। इसे भी आप याद कर लें तो बेहतर है आपके लिए। और ये डेरिवेशन का 2 पार्ट है, वो फर्स्ट पार्ट था, और यहाँ तक ये डेरिवेशन भी आपकी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 आ जा 4, सॉरी 4 आ जाता है, 3 नहीं है, ये 4 है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है हमारे पास। तो वो ये इसलिए मैंने 3 लिख दिया क्योंकि वो उसके अंदर भी चला जाता है, तो मैंने वैसे भी लिख दिया कि लहजा भी आ जाता है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास आ जाता है, प्रेडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। ये भी इम्पोर्टेंट है, आ जाता है, ये भी बहुत ही आसान है, तो आप इसे भी याद करें। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वो फर्स्ट पार्ट था और ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में दैट इज डायग्राम। डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है, या इसमें आपने ज़रूर ड्रा करनी है। साथ में रख लें कंपास, या फिर आप हाथ से अगर ड्रा कर सकते हैं तो हाथ से कर लें। और ये जो अंदर लिखा हुआ है ये आपने मार्कर से लिख देना है, और ये वाला जो आपने करना है ये आपने पॉइंटर से करके अंदर वाला भी मार्कर से लिख देना है। ये वाले फॉरवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन, इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ आ रिएक्शन। प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन ये एक छोटा सवाल है। इसके 20% चांसेस होते हैं आने के, आ भी सकता है, आता भी है, 1-2 बार आया हुआ है। तो आपने इसे भी याद करना है। टोटल 5 है, तो 5 बस शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर के, तो इजी से आप मैनेज से कर सकते हैं, ठीक है। तो इजी से मैनेज हो सकते हैं इस सारे जो हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe this channel for new videos.